हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, मैं शशि और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन होता है मैथ्स का, जिसके सारे क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो मैथ्स में जो टॉपिक आज लिया गया है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी लाभ और हानि पर जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन का सेट आपको इस वीडियो में मिलेगा। और इसी टॉपिक पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो आज के टॉपिक का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का इस सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि x किसी वस्तु को 5% लाभ पर y को बेचता है, y उसी वस्तु को 20% लाभ पर z को बेचता है तथा z उसी वस्तु को 25% लाभ पर p को बेचता है। यदि p कुल भुगतान 2520 रुपये करता है तो x के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो कोई ऐसे क्वेश्चन में क्या मतलब कि एक आदमी दूसरे को बेचा, दूसरा तीसरे को बेचा, तीसरा चौथे को बेचा और चौथे वाले का वैल्यू दिया और पहले वाले का वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करोगे, पहले वाले का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो उसको पहले मान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लेट CP ऑफ, पहला वाला व्यक्ति को x नाम दिया गया है, ऑफ x इज इक्वल टू ₹A मान लिया, यही A की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A बेचता है दूसरे को किस पर, 5% के लाभ पर। इसका मतलब क्या हुआ 105/100, ठीक है। अब B जो है मतलब दूसरा आदमी तीसरे को बेचता है 20% के लाभ पर। इसका मतलब क्या हुआ 120/100। और ये वाला चौथे को बेचता है 25% के लाभ पर। इसका मतलब क्या हुआ 125/100 का वैल्यू दिया हुआ है। जो चौथे का वाला जो वैल्यू पड़ा वो कितना पड़ा वही दिया है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2520, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करके आपको ये निकालना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व कीजिए, काटिए इसको, देखिए कटेगा ये कटेगा, 5 से काटो तो 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। इसको भी काट दो 5 से तो ये हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 24। इसको भी काट दो 5 से, 25 से काट दो तो 20 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो क्या होगा ये 21/20 इंटू 24/20 इंटू 5/4 इज इक्वल टू 2520, ठीक है। अब काट दीजिए, ये कट गया, तो काट दीजिए 4 से ये कट गया, ठीक है। फिर 2 से काट दो 2 और ये कट जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है ना। अब क्या आ गया A मल्टीप्लाइड बाई 21 इंटू 3 डिवाइड बाई 20 इंटू 2 इक्वल टू 2520, ठीक है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे A का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 2520 इंटू 20 इंटू 2/21 इंटू 3, ठीक है। 3 से काटो ये कट जाएगा, 3 8 जा 24, बचेगा 1 यहाँ से तो 3 4 जा ये कट गया, ठीक है। अब इसको काटो 7 से तो 7 3 जा, ठीक है। इसको काटो 7 से तो 140 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। 7 से काटे ना तो 7 1 जा 7, हाँ 7 2 जा, सॉरी 7 2 जा ये आ जाएगा। अब काटो इसको, फिर से काट दो ये तो हो जाएगा 4। तो क्या आ गया, A की वैल्यू क्या आ गई 40 इंटू 20 इंटू 2 का मतलब हो गया 1600, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन A में दिया हुआ है, तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, एक आदमी 2 घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपये में बेचता है। एक घड़ी पर उसको 10% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर 10% का उसको हानि होता है, तो उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लाभ या हानि कैसे होता है, अगर हमको जो चीज़ बेच रहे हैं उसका कॉस्ट प्राइस मालूम हो जाए, मतलब SP मालूम हो जाए और CP मालूम हो जाए, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरा लाभ या हानि होता है। अगर हमारा SP ज़्यादा होता है तो लाभ होगा, अगर हमारा SP कम होता है तो हानि होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों घड़ी को बेचा गया है 99 रुपीज़ पर। तो ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो SP ऑफ 2 वॉचेस कितना है, ये दोनों घड़ी को बेचा गया 99 + 99, यही बेचा गया है ना, मतलब 198, ये हो गया टोटल SP, ठीक है। अब एक घड़ी को बेचता है 10% के लाभ पर और एक घड़ी पर उसको 10% हानि होती है, ठीक है।
तो CP निकालना होगा। तो देयरफॉर CP ऑफ फर्स्ट वॉच, मतलब पहले वॉच पे लाभ हुआ है अगर मान लीजिए उसको, तो क्या हो जाएगा, CP का फॉर्मूला क्या होता है, SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अगर लॉस होता तो यहाँ होता माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, अब इसमें SP कितना है एक घड़ी का 99 और प्रॉफिट हुआ है 10% का, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10। ठीक है, ये हो जाएगा 99, तो ये होगा 100/110। ठीक है, ये जीरो काटा इससे, ये काट दीजिए 9 से, तो ये आ गया 90 रुपीज़। मतलब CP ऑफ फर्स्ट वॉच आ गया 90 रुपीज़ आ गया। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे CP ऑफ सेकेंड वॉच। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, SP इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट, क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो 99 SP है इसका, और 100 लॉस कितना हुआ 10%, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, 100 माइनस 10 को 90 आ जाएगा। एक जीरो काट दीजिए, यहाँ काटिए तो ये 11 आएगा, मतलब 110 आ गया। इसका मतलब क्या हो, देयरफॉर टोटल CP क्या हो जाएगा, ये 110 प्लस 90 मतलब 200 रुपये। ठीक है ना, टोटल CP आपका 200 रुपये आ गया, और टोटल SP कितना है 198 है। तो चूंकि SP हमारा कम है, इसका मतलब लॉस होगा, देयरफॉर लॉस क्या हो जाएगा उसको, लॉस मतलब SP माइनस CP। ठीक है, तो यहाँ पे SP कितना है, लॉस हो रहा है, तो चूंकि ये वैल्यू ज़्यादा है तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो CP माइनस SP, ये लॉस हो गया। तो CP कितना आया है 200 और ये 198, मतलब 2 रुपये का नुकसान हो रहा है। लेकिन निकालना हमको यहाँ पर लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है इसका लॉस, क्योंकि फॉर्मूला आपको सबका याद होना चाहिए, लॉस बाई CP इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो लॉस है 2 रुपये का, और CP कितना आया है 200 रुपया। ठीक है ना, इंटू 100, तो ये काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, तो आ गया 1%। मतलब क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया, 1% का उसको हानि हुआ। ठीक है, अब ऑप्शन में कहीं देखिए क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन A में दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन A इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है, एक वस्तु रुपये 220 में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया। तदनुसार वह उसे कितने रुपए में बेचे कि लाभ 30% हो जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देखो ट्रिक से कैसे करते हैं, क्या क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगाना है, कब लगाओगे, जब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, मतलब किसी वस्तु को कुछ रुपए में बेचने पर लाभ या हानि दिया रहेगा, इतना % लाभ हुआ चाहे हानि हुआ। ठीक है, अब पूछेगा कि उसी वस्तु को हम कितने रुपए में बेचें कि इतना % लाभ या हानि हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो ट्रिक है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जो हमको निकालना है कितने बेचे कि लाभ हमको इतना % हो जाए, मतलब रिक्वायर्ड SP मतलब सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला के बना दे रहे हैं। देखिए मान लो फॉर्मूला क्या होगा, SP1 मतलब जो पहला SP दिया था कितने में बेचा गया, बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट होगा तो प्लस लोगे और लॉस होगा तो माइनस लोगे। ठीक है, इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे मान लो ये P1 और L1 मान लो, ये मतलब जो लाभ हमको या लाभ या हानि चाहिए यहाँ लगाओगे, और जो लाभ और हानि पहले दिया था यहाँ लगा दोगे। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमें SP निकालना है, SP इक्वल टू SP1 क्या दिया है 220 रुपये में बेचने पर लाभ हुआ है 10% का, मतलब यहाँ P प्लस है तो प्लस लोगे, मतलब 100 प्लस 10 मतलब 110 हो जाएगा। इनटू दूसरा बार कितने में बेचे कि लाभ इतना % हो जाए, तो लाभ क्या दिया है दूसरा बार 30% दिया है, मतलब इसमें 100 प्लस 30 मतलब 130। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, काटिए 2, तो दिस इम्प्लाई दैट SP इज इक्वल टू 2 इंटू 130 मतलब 260, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और ऑप्शन में कहीं दिया देखिए, तो ऑप्शन C में दिया हुआ है, तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है, देखिए किरण ने भवन के लिए एक प्लॉट 15,000 रुपये में क्रय किया और तत्काल उसे 8 माह पश्चात देय धन राशि 16,640 रुपये में बेच दिया। यदि ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष हो तो उसका लाभ प्रतिशत है। क्वेश्चन क्या है कि मान लो आज के डेट में 15,000 में कोई प्लाट
खरीदा गया और 8 महीने के बाद उसको बेचा गया 16,640 रुपये में, तो 8 महीने के बाद, चूँकि यहाँ ब्याज का दर दिया है 6%, तो 6% के हिसाब से 8 महीने के बाद 15,000 की वैल्यू क्या होगी वो निकालना होगा। तो वो मेरा सीपी हो जाएगा और एसपी दिया हुआ है, तब हमको निकालना है कितना परसेंट उसको लाभ हुआ। ठीक है, तो पहले आपको निकालना होगा कि 8 महीने के बाद उसका कॉस्ट कितना था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आफ्टर 8 मंथ, ठीक है, 8 मंथ्स सीपी इज इक्वल टू क्या होगा, पहले हमको निकालना है कि 8 महीने के बाद उसका ब्याज कितना हुआ, तो इंटरेस्ट पर निकाल लो। इंटरेस्ट कितना हुआ उसका, वही इंटरेस्ट जुड़ जाएगा ना इसमें। इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100 फॉर्मूला होता है। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम। तो यहाँ पे P कितना है, 15,000 रुपये का वैल्यू था और रेट परसेंट दिया है 6% और टाइम दिया 8 महीना, मतलब 8/12। ठीक है ना, ये ईयर बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा कि इंटरेस्ट कितना उसको मिला। तो ये 2 जीरो कट गया यहाँ से। ठीक है, 4 से काटो तो 4 2 जा, 4 3 जा और ये 3 से काट दो 2, तो क्या आ गया इंटरेस्ट 150 × 4 मतलब 600 रुपये। ये इसका इंटरेस्ट हो गया। तो क्या हो गया, देयरफॉर सीपी क्या होगा आफ्टर 8 मंथ, सीपी क्या हो जाएगा 15,000 में ये हमको 600 रुपये जोड़ना पड़ेगा, मतलब 15,600 रुपये ये हो जाएगा सीपी आफ्टर 8 मंथ्स। अब यहाँ पर आफ्टर 8 मंथ का एसपी दिया हुआ है ₹16,640 रुपये। ठीक है, अब देखो एसपी ज़्यादा है तो लाभ होगा, तो लाभ कितना हो, प्रॉफिट कितना हो गया, इसको फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी। तो ये जगह 16,640 माइनस 15,600, तो क्या आ गया, घटाइए इसको 0,401, ये आपका आ गया प्रॉफिट आ गया। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट, सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तभी फटाफट कर पाओगे, बाई CP × 100 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है 1040, CP कितना है, ये 15,600 × 100। ठीक है, ये कट गया 2 जीरो, क्या आ गया ये 1040/156, 2 से काटिए तो 2 7 जा 14, बचा गया 1, तो 2 8 जा 16, यहाँ काटो तो 2 5 जा, ये हो गया। ठीक है, अब इसको काट दो, फिर 2 से काटो तो ये जगह 39 ना, ये काटिए, ये हो जाएगा आपका 2 से 26, ये हो गया। अब 30 से कटेगा 13 3 जा और ये 13 2 जा, मतलब क्या आ गया 20/3, मतलब क्या हुआ ये 6 होल नंबर 2/3% का लाभ। कितना लाभ हुआ उसको, 6 होल नंबर 2/3%। देखो एक ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 72 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित किया जाए कि यदि उसे 10% की छूट दी जाए तो भी 15% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, मतलब यहाँ कह रहा है कि 76 रुपये कोई चीज़ है, उसमें हम कितना प्रिंट कर दें, मतलब उस पर कितना अंकित कर दें कि 10% का छूट देने के बाद भी हमको लाभ हो जाए 15% का। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट में फॉर्मूला दिमाग में रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे क्वेश्चन के लिए जब हमें कोई प्राइस प्रिंट करना है, छूट भी देना है, लाभ भी लेना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है CP = P का मतलब प्रिंटेड प्राइस, मतलब क्या उस पर अंकित किया जाए उसको हम लोग बोल रहे हैं प्रिंटेड प्राइस, मतलब PP × 100, छूट जो देते हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंट, तो माइनस में डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर मान लो लॉस होता तो यहाँ होता माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, इसी में आपको वैल्यू पुट करके जो दिया है हमको PP निकालना है। तो CP दिया हुआ है कितना 72 रुपीज़, PP क्या दिया हुआ है 72 रुपीज़, CP दिया है
और पीपी हमें निकालना है, तो पी अब डिस्काउंट परसेंट दिया है 10%, मतलब 100 माइनस 10, और प्रॉफिट कितना हुआ है 15%, मतलब 100 प्लस 15। अब इसी को सॉल्व करके हमें पीपी निकालिए, तो दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा 72 इक्वल टू पी इंटू 90/115। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट पी मतलब प्रिंटेड प्राइस क्या हो जाएगा 72 इंटू 115/90। 18 से काटो तो 18 5 जा और 18 4 जा, इसको 5 से काट दो तो 23 आ जाएगा ये। तो पी कितना हो जाएगा, पी मतलब प्रिंटेड प्राइस क्या हो जाएगा 4 इंटू 23 का मतलब हो गया 92 रुपीज़। मतलब 72 रुपये वाले को अगर हम 92 रुपीज़ प्रिंट कर दें और 10% डिस्काउंट दें तब भी हमको 15% फ़ायदा हो जाएगा। अब देखो क्या यहाँ ऑप्शन में कहीं दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है देखिए, एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 4500 रुपये में बेची गई तो उसकी लाभ राशि कितनी थी। मतलब यहाँ पे दे रहा है एसपी दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है, हमको प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट तभी निकलता है जब आपको एसपी और सीपी दोनों पता होते हैं। यहाँ पे तो एसपी तो दिया है लेकिन सीपी नहीं दिया है, तो पहले हमको सीपी निकालना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो एसपी सीपी निकालना है, मतलब सीपी इक्वल टू फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक, अब वैल्यू पुट कीजिए, तो एसपी दिया है 4500 इंटू 100 और प्रॉफिट कितना दिया है 12.5%, मतलब ऐड करने पे आ जाएगा 112.5। ठीक है, अब ये पॉइंट सॉल्व करके हमें निकालेंगे पहले सीपी। मतलब पॉइंट हटाने के लिए हम ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर। ठीक है, अब काटो इसको 5 से काटो, तो 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा और 5 5 जा, ये 5 से काट दीजिए। ये 25 से काटिए 25 9 जा, ये काटिए 25 4 जा, और ये 9 से काटिए तो 9 5 जा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब क्या आ गया 500 इंटू 8 मतलब 4000 रुपये। ये आपका सीपी आ गया। ठीक है ना, और एसपी मालूम हमको वही है, तो पूछ रहा है प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट मतलब लाभ पूछ रहा है ना, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब 4500 माइनस 4000 इक्वल टू 500। ये आपका आंसर हो गया। कितना उसको प्रॉफिट हुआ 500 रुपये का। अब देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है देखिए, मोहन एक जीन्स के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। जीन्स के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात कितना है। मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि जब आपको छूट दिया है उसके बाद लाभ ले रहा है और प्रिंटेड प्राइस और कॉस्ट प्राइस में बताया गया फॉर्मूला, तो उसी फॉर्मूले पे रख के आप सॉल्व कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 फॉर्मूला क्या बताए थे, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी इज इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस मतलब पीपी, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य बोलते हैं, इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमें निकालना क्या है क्रय मूल्य और प्रिंटेड मूल्य का मतलब अंकित मूल्य का रेशियो निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सीपी बाई पीपी कर लीजिए इसको। अब वैल्यू पुट कीजिए, तो 100 माइनस 15% का डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना लिया 20% का। अब इसी को सॉल्व कीजिए, आपका रेशियो मिल गया। तो सीपी बाई पीपी इक्वल टू 85 बाई 120, काटिए 5 से, तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 24। तो क्या आ गया देयरफॉर सीपी रेशियो मतलब इस टू पीपी क्या हो गया 17:24, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 17:24, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
कुमार एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। क्वेश्चन में यह है कि किसी चीज़ को 21 रुपये में बेचने पर उतना ही परसेंट का उसको लॉस हो गया जितने में वो ख़रीदा था, तो वो कितने में ख़रीदा था वो निकालना है। तो सीपी निकालना है, तो हमको पहले सीपी मान लेते हैं एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, लेट सीपी इक्वल टू एक्स, ये मान लिया, ये हमको यही एक्स निकालना है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 21 में बेचने पर x परसेंट का हानि होता है, चूँकि हम सी पी एक्स मान लिए हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है एस पी इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। जब लॉस होगा तो माइनस और प्रॉफिट होगा तो प्लस बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एस पी कितने क्या था उसका, दिस इम्प्लाई दैट एस पी दिया है 21 रुपीज़, सी पी हमें निकालना है तो मानेंगे एक्स और इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट कितना था जितने में वो खरीदा था, मतलब एक्स परसेंट। ठीक है, बाई 100। बात समझ में आ गई। अब इसी को सॉल्व करके आपको एक्स निकालना है तो 21, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो जाएगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मेरा बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब इसी को सॉल्व करके हमें एक्स निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में दो आंसर आ सकता है इसका। देखिए, चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 100x और प्लस 21। अब इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2100 लाना है, इसको ब्रेक करके तो 30 और 70 बनेगा। चूँकि 30 और 70 को जोड़ोगे तो 100 आएगा और 30 और 70 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 70x, इसको हम लिख दिए, दो बार ब्रेक कर दिए तो ऐसे हो जाएगा ये 2100 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई दैट एक्स कॉमन लोगे यहाँ से तो एक्स माइनस 30 और इसमें दोनों से कॉमन लोगे 70 तो माइनस 70 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 30 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये और ये कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस 30 और मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 70। देखो यहाँ पे एक्स की दो वैल्यू आ गई। अब या तो एक फैक्टर ये 0 होगा तो एक्स का आपका कितना आएगा 30, और जब इसको 0 लोगे तो एक्स 30 आ जाएगा। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 30, कब आएगा, जब इसको हम 0 लेंगे। और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 70, जब इसको हम 0 लेंगे। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि ये दोनों वैल्यू किस में दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है 30 रुपीज़ या 70 रुपीज़। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1525 रुपये में खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दिया, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको एसपी निकालना है, सीपी दिया है, परसेंट लाभ दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मूला क्या होता है बताए हैं, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर क्या है, कितने में खरीदा था, 1525 में, मतलब सीपी दिया है 1525, हमें एसपी निकालना है। ठीक है, इनटू प्रॉफिट कितना हुआ है 12%, मतलब 100 प्लस 12 बाई 100। इसी को सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो एसपी इक्वल टू 1525 और इंटू 112 बाई 100। ठीक है, काटो इसको, 5 से काटो तो 20 टाइम्स जाएगा और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 5 5 जा। ठीक है, फिर 5 से काट दो तो 5 4 जा, ये हो जाएगा 5 6 जा 5 1 जा। ठीक, तो क्या आ गया, एस पी इज इक्वल टू हो गया 61 इंटू 112 बाई 4। ये 4 से काटो कट जाएगा ये, तो 4 3 जा 4 2 जा 8, बचेगा यहाँ 3, 4 8 जा 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस पी इक्वल टू 61 इंटू 28। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आ जाएगा, देखिए 1708 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखो 1708 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या करना है देखिए, एक शर्ट पर
1600 रुपये लिखा था, मतलब उसका प्रिंटेड प्राइस दिया है 1600 रुपये, दिवाली त्यौहार ऑफर के दौरान उस पर 10% छूट दी गई तो शर्ट का बिक्री मूल्य क्या होगा। मतलब आपको डिस्काउंट के बाद वो कितने में बेचा गया ये निकालना है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जितना प्रिंटेड प्राइस है, जो कि छूट जब भी मिलता है वो हमेशा आपको मिलता है प्रिंटेड प्राइस पर। तो प्रिंटेड प्राइस माइनस जो छूट मिला है किस पर, प्रिंटेड प्राइस छूट मिलेगा, तो उतना माइनस, डिस्काउंट का मतलब उसको माइनस कर दिया जाता है, वही मेरा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो SP आफ्टर डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंटेड प्राइस, मतलब जितना वो प्रिंट किया था, प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो प्रिंटेड प्राइस कितना है, ये SP निकालना है हमको डिस्काउंट के बाद। तो प्रिंटेड प्राइस कितना दिया था, 1600 रुपये, और डिस्काउंट जब भी होता है वो हमेशा होता है प्रिंटेड प्राइस पर, मतलब डिस्काउंट परसेंट क्या दिया हुआ है, 10%, तो 10% ऑफ प्रिंटेड प्राइस मतलब 1600 रुपये। इसी को सॉल्व कर लोगे आपका SP मिल जाएगा। तो 1600 माइनस ये जगह 10/100 इंटू 1600, सॉल्व कीजिए, ये जीरो कटा इससे, ये जीरो कट गया इससे, तो क्या हो गया, SP आफ्टर डिस्काउंट क्या हो गया, 1600 रुपये में ये हो जाएगा 160, माइनस कर दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। कीजिए माइनस, तो हो जाएगा 1440, मतलब 1600 रुपये का जो प्रिंट किया था, डिस्काउंट दिया 10%, तो उसको कितने में बेचा गया, 1440 रुपये में बेचा गया। अब देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है, तो ऑप्शन D में दिया हुआ है, तो ऑप्शन D इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10।